दास बाबा आप सबके सामने यमुना की पीड़ा आपके सामने है। यमुना देख लीजिए क्या हालत में है। यमुना पुकार के कह रही है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस सनातन धर्म हिंदू धर्म ऐसी हालत है कि पूरी यमुना की बेल्ट पर प्रशासन सख्त हुआ, चारों तरफ बैरिकेटर कर दी, उसके बावजूद भी हमारे सनातन धर्मों ने क्या हालत कर रही। भाई गंदगी हमें भी अच्छी नहीं लगती, तो ये तो यमुना है, ये सबकी माँ है। इसके धरातल को इतना गंदा मत करिए, इसके धरातल को अविरल बना के रखिए, इसे सुंदर बनाने में प्रयोग करिए। माँ को कष्ट होता है, और जब माँ को कष्ट होता है तो जिस माँ की तुम पूजा कर रहे हो उससे भी कुछ नहीं मिलना, और जिससे जन्म लिया है उसको भी आप दुखी कर रहे हो, उससे भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो किसके लिए कर रहे हो? मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि माँ को बचाने के लिए आप लोग इतना बड़ा कार्य करते हैं, ये पूजा पाठ विधि विधान लेकर आते हैं, उतना ही सामान लाएं जितना आप घर में प्रयोग कर सकते हैं। ये आप सब अपनी अपनी छतों पे इसको रख सकते थे, अपने छतों पे रख के इसके अंदर पानी रखते तो बेजुबान पक्षी आपकी छतों पर आकर जल को पीते, इसमें कुछ डाल देते, ब्रेड डाल देते, दूध डाल देते। प्रतिदिन ये कार्य कर रहा हो, आपका पुण्य भी बढ़ता, बेजुबान खाता तो आपको दुआ भी देता, आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि। परमात्मा उसी को देता है जो परमात्मा को देता है, और जो देते हैं उनको परमात्मा हमेशा देता है। मेरा मानना ये है कि बेकार की चीज़ें, ये देखिए चुन्नी है, ये है कपूर है, अगड़म झगड़म दुनिया भर का डाल रखा है। इससे प्रदूषण तो हो ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे नदियों का अस्तित्व भी बेकार होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। और उसका जिम्मेदार प्रशासन नहीं है, सरकार नहीं है, उसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम लोगों ने ही यमुना का धरातल को खराब किया है। मैं हरिदास बाबा आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हिंदू होकर ऐसे कार्य ना करें। मुसलमान कभी भी अपने मस्जिद का कोई भी चीज़ बाहर नहीं डालता है। सिख धर्म कभी भी कोई भी गुरुद्वारे से लाकर कोई चीज़ बाहर नहीं डालता है। जैन धर्म का कोई भी भक्त कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं फेंकता है, और ईसाई धर्म का भी यही है। फिर हिंदू में इतनी हीनता क्यों, इतना प्रदूषण क्यों, इतना अपमान क्यों, देवी देवताओं का अपमान क्यों? खुद अपने आप से पूछिए। इसे हमें जागरूकता खुद लानी होगी। कोई इसमें करेगा नहीं कि दंड करेगा तभी हम मानेंगे, बिगड़ दंड के भी आप कार्य कर सकते हैं। भारत की आबादी सब पढ़ी लिखी है, दिल्ली की आबादी सब पढ़ी लिखी है। जो खाना जानता है वो पढ़ा लिखा है। वो ये नहीं, गरीब आदमी कोई भी इस कार्य को नहीं करता है, वो बढ़ती नहीं रखता है। उसे तो सुबह से लेकर शाम तक कमाना और खाना है। जो मीडियम है, जो बड़े लोग हैं, मैंने यहाँ देखा कारों के अंदर आते हैं, बाइक के अंदर आते हैं, बाइकों पर आते हैं और डाल देते हैं यमुना। इससे साफ थोड़ी, ये तो श्रापित कर रहे हो आप, और इसका श्राप आप पे कितना पड़ेगा आप खुद सोचिए। क्या आपका घर सुखी है ऐसा कार्य करने से? क्या आप संतुष्ट हैं ऐसा कार्य करने से? सोचना और मेरे से संपर्क करना। मैं हरिदास बाबा, प्रीतम धाम।